हिंदू समाज तथा साधु संतों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का वह समय आ ही गया जिसका राम भक्तों को कई वर्षों से इंतजार था। 5 अगस्त को अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। भगवान श्री राम के इस मंदिर के भूमि पूजन को लेकर अयोध्या ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व भर के हिंदुओं में उत्साह का माहौल है। वैसे तो यह भूमि पूजन श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या में होने वाला है, परंतु इस गौरवशाली क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। एक तरह से भूमि पूजन से पहले अयोध्या में जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक नगरी उज्जैन ने भी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए 5 अगस्त को राम घाट पर कार्यक्रम आयोजित करने और घरों में रहकर भगवान श्री राम का पूजन अर्चन कर दीप प्रज्वलित करने का आह्वान सनातन धर्मियों से किया जा रहा है। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कि इस दिन भगवान श्री राम का जब वहाँ शिलान्यास हो तो सभी उज्जैनवासी जहाँ तक प्रयास हो कि अपने घरों में भगवान श्री सीताराम जी के स्वरूप को रख करके और घी का दीपक जला करके भगवान का षोडशोपचार से पूजन करे और प्रयास करे कि अखंड रामायण पाठ उस दिन से प्रारंभ हो जाए, जिससे श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास में होने वाली जो बहुत सी विघ्न बाधाएं वो हमारे हनुमान जी दूर करें। ऐसा सब लोग करें। जो मानव मात्र के जन्मदाता है महाराज मनु, उनके द्वारा हुआ है, इसलिए यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि के साथ साथ मानव मात्र की जन्मभूमि भी है। इसलिए पूरे विश्व में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं उन सबको अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने जा रहा है उसके लिए प्रसन्न होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए अपने इष्ट देव से कि जल्दी ही वहाँ पर भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। है कि राम जन्मभूमि का भूमि पूजन आगामी 5 अगस्त को होने वाला है और इससे बड़ी प्रसन्नता सनातन धर्मियों के लिए और कुछ हो नहीं सकती। और उधर अवधपुरी है और इधर अवंतिकापुरी उज्जैनी है। 7 पुरियों में से हम मानते हैं कि अवंतिकापुरी श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ तो सभी पुरियाँ हैं। भगवान महाकाल की इस पवित्र नगरी से मैं श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम से आपको ये बताना चाहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के लिए कि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी का संपूर्ण जीवन उन्होंने रामायण में समाहित किया है और इससे समूचा जनमानस भली भांति परिचित है। अब उनका मंदिर बने ये पूरे विश्व के लोगों को जानकारी में है। हमको भी प्रसन्नता है और सारे देश के सनातन धर्मियों को भी प्रसन्नता है। से अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास का विषय बना हुआ है। मैं उज्जैन वासियों से भी अनुरोध करूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उज्जैन आए थे अपने पूज्य पिता दशरथ जी का पिंडदान करने और उसका प्रतीक है हमारे पास राम घाट। तो हम राम घाट पर ही दीप प्रज्वलित कर लें और नगर के प्रशासनिक अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा और समस्त दलों के लोगों से भी कि वो राम जी के नाम से राम घाट पर एक अच्छा सा उत्सव जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो और समस्त धर्माचार्य भी उसमें शामिल हो जाएं।
हमारे पूर्वज कई पीढ़ियाँ लगभग 500 वर्षों से जिस क्षण के लिए हम सब लोग प्रतीक्षारत थे, वो क्षण बहुत ही जल्द हम सब के बीच में आने वाला है। और भगवान श्री राम का, उनकी पावन प्यारी सी वो अद्भुत सी नगरी अयोध्या, उसमें भव्य और दिव्य राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसमें हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी वो अपने कर कमलों से आधारशिला रखेंगे। वहाँ पर अनेकानेक संत महापुरुषों की उपस्थिति रहेगी। हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, समस्त राम भक्त मैं समझता हूँ उस आयोजन में हिस्सा लेंगे। और उसी क्रम में जैसा कि संतों का आदेश हुआ था, वरिष्ठ लोगों का आदेश हुआ, बाबा महाकाल की जो भस्म अर्पित की जाती बाबा महाकाल को, वो भस्म भी जाएगी और उस आधारशिला में वहाँ पर रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त बुधवार को अयोध्या के राम मंदिर का भूमि पूजन करने के साथ इसके निर्माण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया है। वह दिन में 11:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे और साकेत विश्वविद्यालय से राम जन्मभूमि की ओर जाएंगे। भूमि पूजन का समय 12:15 और 32 सेकंड का रहेगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। उनका पूरा तय कार्यक्रम 2 घंटे का रहेगा। जो हम इंतज़ार कर रहे थे 500 वर्षों से, वो उसकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। 5 अगस्त को हम सभी शिलान्यास करने वाले हैं राम मंदिर का, जो कि हमारे आराध्य हैं। लेकिन कोरोना काल की स्थिति में हम लोग सभी वहाँ उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए मेरी देशवासियों से यही अपील है कि वो अपने घर में रह के हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी का आह्वान करें, एक घी का दीपक जरूर लगाएं, जिससे कि हमारी आस्था और बढ़े। और सब लोग चाह रहे थे इसको अच्छे से मनाना, पर कोरोना काल की वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ एक दीपक जरूर लगाएं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय श्री राम। त्रेता युग में अयोध्या नगरी में श्री राम जी ने दशरथ जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था और अयोध्या नगरी को सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज ने बसाया था। यहाँ पर सूर्यवंशी राजाओं ने ही राज्य और शासन किया था महाभारत शासन काल तक। श्री राम जी विष्णु के अवतारों में से प्रमुख अवतार हैं और करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं। श्री राम सनातन धर्म की पहचान है और हिंदुओं की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। लगभग 500 वर्षों के बाद आज अयोध्या में दिनांक 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। उसी तारतम्य में पूरे देश में एक खुशी की लहर है और उज्जैन में भी एक ऐसा आह्वान संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। श्री रामचंद्र जी अपने जीवन काल में उज्जैनी में पधारे थे और शिप्रा के तट पर जो आज वर्तमान में रामघाट है, उन्हीं के आयोजन में जब वो आए थे, उसी तारतम्य में उसका नाम रखा गया है। इसीलिए उज्जैन की जनता से संस्थाओं के माध्यम से आह्वान किया जा रहा है कि इसे एक यादगार और ऐतिहासिक क्षण बनाने के लिए एक उत्सव के रूप में मनाएं और शासन और प्रशासन से ऐसी अपील है कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से नागरिक वहां जाएं और दीपोत्सव जैसा कोई ऐसा आयोजन करें और ताकि अपने सपने को साकार होते हुए देखते हुए एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में इसे प्रस्तुत करें। राम जन्मभूमि को लेकर सदियों तक चले संघर्ष को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने में वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा योगदान रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने न केवल राम मंदिर आंदोलन को राजनीतिक दल की ओर से समर्थन देने की घोषणा की, बल्कि स्वयं गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का भी ऐलान किया था। भूमि पूजन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विशिष्ट धर्माचार्यों के बीच लाल कृष्ण आडवाणी की मौजूदगी में उनके इस संकल्प की वास्तविक सिद्धि भी हो जाएगी, जिसमें उन्होंने रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा दिया था। आज कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद करोड़ों करोड़ों हिंदुओं में जो भगवान हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, उज्जैन नगरी अवंतिका नगरी में यह धर्मप्राण जनता में उत्साह तो है ही सही, लेकिन जो पूर्व में भी कई आंदोलन हुए,
इन आंदोलनों के माध्यम से श्री राम मंदिर का जाना हुआ। अयोध्या मेरा भी 2 से 3 बार जाना हुआ, लेकिन हमारे राम लला वहाँ पर टेंट में विराजमान थे। लेकिन आज कुछ ईश्वर की कृपा रही, ईश्वर की कृपा से आज वहाँ पर मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी करने वाले हैं। इससे पूरे देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व के हिंदू समाज में एक हर्ष उल्लास का विषय है। अवंतिका नगरी उज्जैन के धर्मप्राण जनता से मैं आग्रह करूँगा कि उस दिन हम हमारे घरों में भगवान राम के सामने दीपक जलाएं और दीपक जला के हर्ष उल्लास से बम फटाके फोड़ें, मिठाइयों का वितरण करें, साथ ही भगवान राम के नाम का जय घोष करें। जय श्री राम। जय श्री राम। हेडलाइंस टुडे के लिए नीलेश नागर के साथ गगन सिंह की स्पेशल रिपोर्ट।